नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार लोन लाइट स्कीम के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई और भी सारे बैंकों के कार लोन स्कीम्स में हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। बट ये जो स्कीम है थोड़ी एक्सक्लूसिव है। जैसे कि इसका नाम ही आप देख पा रहे हैं, लोन लाइट स्कीम है, कार लोन लाइट स्कीम। तो ये नॉर्मल स्कीम से अलग है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग होती है बट उनके पास कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं होता और वो नॉर्मल स्कीम में लोन नहीं ले पाते। बट इस स्कीम में वो लोग भी लोन ले पाएंगे जिनके पास कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है। तो ये काफ़ी उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है जिनके पास ऑलरेडी इनकम प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से इस स्कीम से लाभ उठा पाएंगे। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ये एक स्पेशल लोन स्कीम है। नॉर्मली जो लोन स्कीम में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन उससे कम है। प्रॉपर इनकम प्रूफ के बिना भी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। तो ये स्कीम बाकी स्कीम्स की तरह ही नॉर्मली जो न्यू कार आप परचेज करना चाहते हैं अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, उसके लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कार लोन या किसी भी लोन को अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अभी दिख रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें आपको अपनी सिंपल डिटेल्स भरनी है। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी अपनी डिटेल्स हैं, आप भरिए और सबमिट कीजिए। इस पे मैं इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ये ऐसी कुछ डिटेल्स नहीं है कि जिनका आपको पता ना चले। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, आप भरिए। तो उसके बाद में एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, तो बैंक के ऑफिशियल जो हैं वो आपको कॉल करेंगे। फिर आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी आपके बताए हुए टाइम और जगह पे। फिर वो आपके पास विज़िट करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे ले जाएंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उनको सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद आपका जो कार लोन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, अगर आपको कोई डाउट होता है। और अगर आप वन गो में समझ लो, आज आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं आज एप्लीकेशन, बीच में आपको कुछ काम पड़ गया, आपने बीच में छोड़ दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा नहीं किया, तो कुछ समय बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर उसका टाइम होता है, आप उसको फॉर्म को दोबारा पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ईमेल में लिंक आ जाता है कि जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, अभी आपने पूरा किया नहीं है। तो उसको बाद में जाके भी आप कर सकते हैं पूरा। तो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस लोन के क्राइटेरिया पे, एलिजिबिलिटी पे, बाकी सब पहलुओं पे अभी डिस्कस करेंगे हम। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी जिनकी एज ग्रुप 21 to 65 है, 21 to 65 के बीच में कोई भी इस लोन को अप्लाई कर सकता है। और ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, या एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर को, जो तत्काल ट्रैक्टर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनकम जनरेट होती है बट उनके पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो वो लोग इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड लिया जाएगा बोरोवर से, और जो मिनिमम इनकम है जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो कम से कम 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए। कम से कम 2.5 लाख रुपया इनकम होनी चाहिए। तो क्वांटम लोन जो आपको दिया जाएगा वो कितना अमाउंट होगा? वो है 4 लाख रुपए। तो कम से कम
सॉरी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपया दिया जाएगा, या आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका 75% इंक्लूडिंग टैक्सेस और इंश्योरेंस, मतलब वन टाइम जो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की चार्जेस मिला के उसका 75%। बट अगर नॉर्मल स्कीम में अगर आप लेते हैं, साथ साथ में उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चलेंगे, अगर आप नॉर्मल स्कीम में लेते हैं तो उसमें 90% तक का फाइनेंस मिलता है आपको, और मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा होती है या तो नहीं होती है। बट इसमें मैक्सिमम लिमिट 4 लाख है, 4 लाख से ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं। बट जितने की आपकी गाड़ी है उसके 75% से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, इन दोनों में से जो कम होगा वही आपको दिया जाएगा। तो इसमें अमाउंट की भी बार है। तो 4 लाख तो काफ़ी छोटा अमाउंट है, आजकल गाड़ियाँ महंगी है, लेकिन अगर आपको कम की ज़रूरत है तो आप इस स्कीम में ले सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल स्कीम में 90% तक का फाइनेंस है, इसमें 75% तक का। मगर मतलब अगर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की तो कोई गाड़ी होती नहीं वैसे, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख की है तो 75,000 रुपया आपको फाइनेंस मिलेगा और 25,000 आपको खुद से देना होगा। लेकिन नॉर्मल केस में 90,000 तक का बैंक फाइनेंस करते हैं। और ये है एक चार्ट दिया है आपको, अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो 50% आपकी इनकम जो है वो घर जानी चाहिए, टेक होम पे होनी चाहिए। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 60% तक आप टेक होम पे कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी ईएमआई बनती है, जो आपकी किस्त बनती है, वो आपकी इनकम से ही बनती है। और जितनी आपकी इनकम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए तो आपके सेव होने चाहिए। 2.5 लाख रुपए साल के आपके घर में जाने चाहिए। बाकी के जो 2.5 लाख हैं आप उसी में से किस्त दे सकते हैं, और बाकी सारी किस्तों को निकालने के बाद जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, तो रीपेमेंट पीरियड जो है इसमें 5 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 60 ईएमआईज। बट नॉर्मली जो लोन होते हैं कार लोन, आप बाकी सारे अगर हमारे वीडियोस देखेंगे उनका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नॉर्मल बाकी सारे कार लोन्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें रीपेमेंट पीरियड, लोन चुकाने का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, वो 7 साल तक का है। बट इसमें सिर्फ 5 साल आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 60 ईएमआई में आपको देना है, उसमें आपको 84 ईएमआईज दी जाती हैं, मतलब 7 साल दिए जाते हैं। तो काफ़ी पीरियड भी इसमें कम कर दिया गया 2 साल का। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे। अगर तो आप ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हैं, एसबीआई के हैं, ऐसी में एसएमई कस्टमर हैं यहाँ, और आपका जो एसएमई स्कोर है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, या आपके पास एसएमई क्रेडिट कार्ड है कम से कम 2 लाख रुपए का लास्ट 2 साल से और वो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल न्यू कस्टमर हैं तो आपको अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी कम से कम 2 साल की, या तो वो आपके नाम से होने चाहिए या आपके जो बिज़नेस है उसके नाम से हो। तो 2 साल की स्टेटमेंट से वो एनालाइज करेंगे किस तरीके का आपका इनकम है, किस तरीके की आप इनकम हैं, और किस तरीके के आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो सब कुछ देखेंगे, क्या क्या आपकी ऑलरेडी ईएमआईज चल रही हैं, तो वो उस अकाउंट को पूरा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। तो इन एक तो होगी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद में जॉब स्टेबिलिटी देखी जाएगी कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उसमें स्टेबल हैं कि नहीं है। वैसा तो नहीं आपने कल कुछ और काम करते थे, आज कुछ और काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें जॉब स्टेबिलिटी देखी जाएगी। अगर आप एग्जिस्टिंग एसएमई कस्टमर हैं, ये तो सभी पे अप्लाई होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग एसएमई कस्टमर हैं तो आपके लिए चीज़ें नहीं हैं। बट नॉर्मली जो अदर कस्टमर हैं, जो नए कस्टमर हैं, कम से कम 3 साल आपका स्टे होना चाहिए। अगर आप जिस भी घर में रहते हैं वहाँ पर आपका 3 साल स्टे होना चाहिए कम से कम। और अगर आप अपने घर में रहते हैं या अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर 650 तक भी बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर कम से कम 700 होना चाहिए, 700 होना चाहिए। और एप्लीकेंट जो होगा, जो लोन ले रहा है, वो
उस बिज़नेस में कम से कम, अगर वो बिजनेसमैन है तो कम से कम 5 साल से उस बिज़नेस में होना चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन है तो 5 साल से सेम बिज़नेस में होना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड है, लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, तो वो कम से कम 3 साल से उस बिज़नेस में, सेम काम में, प्रोफेशन में होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ एक्टिविटी आपसे लिया जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और फिजिकल विजिट किया जाएगा बैंक के द्वारा आपकी शॉप पे, वर्कशॉप पे, जहाँ भी आपकी क्लिनिक या कुछ भी होगा वहाँ पे बैंक द्वारा फिजिकल विजिट किया जाएगा और नेबरहुड से कंफर्म किया जाएगा कि ये सही में ये एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, ये बिज़नेस है यहाँ पे। तो ये चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन अगर बैंक नहीं ले रहा तो दूसरे तरीके से बैंक कंफर्म तो करेगा। तो केवाईसी तो सबके लिए एप्लीकेबल होता ही है। आपका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो कुछ भी जो प्रॉपर एड्रेस प्रूफ है, पोस्ट पेड कनेक्शन बिल। और आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड जो है वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर निकलेगा। उसी पे आपको डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा। तो उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा। आपका जो सिबिल स्कोर है अगर 750 या उससे ज़्यादा है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 2 ईयर MCLR प्लस 3%। मतलब 2 ईयर MCLR जो है SBI का एट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वो 7.20% है। उसमें 3% जब मिलाएंगे तो 10.20% पर एनम हो जाएगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 749 तक है तो आपको 2 ईयर MCLR प्लस 4%, यानी कि 11.20%। तो इन दो, ये काफ़ी इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्कीम से ज़्यादा है। 10.20 भी अगर इसमें मिनिमम बता रहे हैं तो भी वो ज़्यादा है। नॉर्मली जो इस टाइम कार लोन चल रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट 7.5 से लेके 7.6 के बीच बीच में होगा, 8 से कम ही है नॉर्मली। पब्लिक सेक्टर बैंक का इस टाइम जो चल रहा है वो 8 से कम है, लेकिन इस केस में आपको 10.5 या 11% देना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैंक अपने एक तरह से रिस्क को देखा जाए तो मिटिगेट कवर कर रहा है। अगर आपसे डॉक्यूमेंटेशन कम ले रहा है तो दूसरी जगह आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कीम ज़्यादा है। आप चेक कर सकते हैं, हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बाकी स्कीम से, नॉर्मल स्कीम से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 3% के आसपास का फ़र्क है। हाँ, और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, 25% मार्जिन है। मतलब जितना भी आपको लोन मिलेगा उसका 25% आपको खुद से देना है। नॉर्मली जो नॉर्मल लोन स्कीम में होता है वो 10% का मार्जिन होता है, बट इस केस में आपको 25% तक का मार्जिन देना होगा। हाइपोथेकेशन तो होगी सिक्योरिटी के लिए, सेम जैसे नॉर्मल स्कीम्स में होता है। जो भी आप व्हीकल खरीदेंगे, जो भी आप गाड़ी खरीदेंगे, उसकी हाइपोथेकेशन होगी, बैंक के नाम पे रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। जब आप लोन रीपे कर देंगे तब आप RC सर्टिफिकेट से बैंक का नाम हटवा सकते हैं। तो हाइपोथेकेशन दोनों ही केसेस में होगी, चाहे आप नॉर्मल स्कीम में लेंगे चाहे आप इस स्कीम में लेंगे। और चार्जेस जो हैं वो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। तो आधा परसेंट जितना भी लोन अमाउंट होगा, तो ये भी कुछ थोड़े ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोन स्कीम के, जिनका 0.20 या 0.25% होता है। ऑलमोस्ट डबल चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके स्टेट में कोई स्टैम्प ड्यूटी है, अगर आपकी स्टेट कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चार्ज करती है तो वो भी चार्ज होगी। तो दोस्तों, अगर मैं दोनों स्कीमों को कंपेयर करूं तो अगर आप दूसरी स्कीम में एलिजिबल हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप नॉर्मल स्कीम में ही लोन लें, चाहे वो SBI की हो या किसी भी बैंक की हो। नॉर्मल स्कीम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इस स्कीम में काफ़ी सारे चार्जेस हैं, मतलब चार्जेस भी ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, रीपेमेंट पीरियड कम रखा गया है। तो ये एडवाइजेबल नहीं है अगर आप नॉर्मल स्कीम में एलिजिबल हैं। हाँ, बट आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है।
प्राइवेट फाइनेंसर से लेने से अच्छा है कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक से लीजिए, तब भी इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो आप ये चूज़ कर लीजिए। तो ये था SBI कार लोन लाइट स्कीम। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।